Difference between purchase book and purchase account. First one, the purchase book means that book in which we have the record of all credit transactions which are related to the purchase of goods. तो परचेज बुक में क्या होता है, जितनी भी हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं परचेज से रिलेटेड, कैश ट्रांजेक्शन नहीं, ओनली क्रेडिट, तो वो सब रिकॉर्ड हमारी परचेज बुक में होती है. बट परचेज अकाउंट मीन्स दैट द लेजर अकाउंट इन विच वी हैव रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन. इसमें लिखा हुआ है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है कैश एंड क्रेडिट, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स आइदर कैश और क्रेडिट, या तो कैश में हो या क्रेडिट में हो. तो परचेज बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन परचेज अकाउंट में हम दोनों तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो. नेक्स्ट वन, टाइप. जो परचेज बुक होता है इट इज़ प्राइमरी टाइप ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. बुक ऑफ अकाउंट में सबसे प्राइमरी टाइप की जो बुक होती है वो परचेज बुक होती है. लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है इट इज़ अ सेकेंडरी टाइप बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल डे बुक. लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है ये क्या होता है, ये सेकेंडरी टाइप ऑफ बुक होती है क्योंकि ये जनरल डे बुक पर बेस्ड होती है. पहले जनरल डे बुक बनती है, उसके बाद हमारा परचेज अकाउंट बनता है, इसीलिए सेकेंडरी हो गई. नेक्स्ट वन, मेन पर्पस. परचेज बुक का मेन पर्पस क्या होता है, इट मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स. ये क्या करती हैं, जितनी भी क्रेडिट परचेज हमारे बिजनेस में हुई है उनका सबका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम परचेज बुक करती है. लेकिन परचेज अकाउंट क्या करता है, सारे जितने भी टोटल बिजनेस में परचेज हुए हैं आइदर कैश हो या क्रेडिट हो, वो सभी तरह के परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. तो ये हमारे परचेज अकाउंट का काम है. नेक्स्ट वन इज इट इज़ ओनली क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो जो हमारी परचेज बुक होती है ये सिर्फ क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करती है, लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है क्रेडिट और कैश दोनों तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है. नेक्स्ट वन, द बैलेंस ऑफ इट नॉट ट्रांसफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो परचेज बुक होती है इसका बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है उसका बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, और ये कहाँ शो होता है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड में, डेबिट साइड में हमारा जो परचेज अकाउंट शो होता है. क्यों, क्योंकि जो परचेज बुक होती है भाई ये हमारी इसमें सिर्फ क्रेडिट होती है, कैश नहीं होती, तो ये कंप्लीट नहीं मानी जाती. लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों होता है, तो इसमें ओवरऑल परचेज को हम काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट हैव क्रेडिट कॉलम बिकॉज इट इज अ स्पेशल पर्पज बुक. तो जो परचेज बुक होती है इसमें कोई क्रेडिट कॉलम नहीं होता क्योंकि ये स्पेशल पर्पज बुक के नाम से जानी जाती है. लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है इस डज हैव डेबिट कॉलम. लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है इसमें खुद में एक डेबिट कॉलम होता है, और ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे दिखाई जा सकती है. भाई परचेज हमारी होगी तो हमारे डेबिट साइड पे होगी, शो होगी. इसके अलावा इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्राइमरी बुक. जो परचेज बुक होती है वो किसी अदर प्राइमरी बुक पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये हमारी ओरिजिनली बनाई जाती है बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड इट फ्रॉम द परचेज इनवॉइस. क्योंकि परचेज बुक में परचेज इनवॉइस से डायरेक्ट जितनी ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसे प्राइमरी बुक भी बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट हमारे जनरल डे बुक से रिलेटेड होती हैं. तो पहले हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेज इनवॉइस से हमारे जनरल डे बुक में होगी रिकॉर्ड, फिर उसके बाद हमारी परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जिस वजह से इसे सेकेंडरी बुक के नाम से भी जाना जाता है. और जितनी भी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स इज पोस्टेड इन द लेजर फ्रॉम द जर्नल. ये क्या होते हैं, जनरल से लेजर में सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की जाती है. तो इसीलिए प्राइमरी जो होती है वो हमारी जनरल बुक होती है, सेकेंडरी हमारी लेजर बुक होती है. तो जनरल हमारी कौन सी हो गई, परचेज बुक, और लेजर हमारी कौन सी हो गई, परचेज अकाउंट.